सत्र का करीब 170 या 80 करोड़ रुपया किसानों का बजाज मिल पर किसानों का बकाया है। वह एक बात और आपसे बताऊं, पिछले 10-12 सालों से जो लेट भुगतान का ब्याज बैठता है जो समितियों से कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाबों के नारों से। सरकार रही किसान के शोषण की, किसान का शोषण तो जो है 3 आदमी आए किसान ही थे जी। सबसे पहला है सर छोटू राम जी, उन्होंने किसान को कहा बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। उसके बाद आए शास्त्री जी, वो किसान हितैषी थे। उसके बाद आए चौधरी चरण सिंह जी। थोड़ा जैसा हमारा गन्ने की बेल्ट है, इसमें चौधरी जीत सिंह ने काम करा। तो लीज पर हम तो हिंदी भाषा में ठेके में गए, चलो लीज पर कह लो। तो उसमें फिर उसकी क्या जरूरत है भाई? उस पर वहाँ करें, हमारा शोषण करें, कहना उन्हें लेकर आओ। कहाँ से बिजनौर सा जगह आदमी बताओ, इलाहाबाद सा जगह बिजनौर सा जगह कर रहे, हम ब्लैक कर रहे के एक हम देख गए शाम के 3 बजे, चलो भाई कल सुबह तक मिल जाएगा। 10 बजे आए, यूरिया ख़त्म हो चुका था। इतनी भारी किल्लत है, लेकिन सरकार जो है इस बात पर गौर नहीं रही। पिछले साल भर से यही बराबर समस्या है। और कालाबाजारी और रूप से, जैसे मार्केट में प्राइवेट लोग देते हैं, प्राइवेट लोग पहले ही फिक्स कर देते हैं कि हाँ भाई 3 कट्टे तो ये दे देंगे, लेकिन 2000 रुपये की दवा, मान लो 600-700 रुपये के कट्टे, 2000 की दवा। किसान तो वैसे ही ठगा महसूस कर रहा है अपने को। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। फिलहाल हम बनत तहसील में मौजूद है। यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं। क्या मुद्दे को लेकर आज मैं डीएम साहब के पास पहुँचे हैं और ज्ञापन दिया है, बातचीत करेंगे उन्हीं से ही। क्या मुद्दा है, क्या उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या मुद्दा है जिसको लेकर आज डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है? और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ किसान मौजूद थे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं किसानों के पास। किसान हर तरह से हर क्षेत्र में दबा हुआ है। वह किसान की अवहेलना हर जगह हो रही है कोई भी। लेकिन जो आज मुद्दा था वो खाद का, वह बजाज शुगर मिल थाना भवन का गन्ना भुगतान का था। थाना भवन जो मिल है उस पर कितना बकाया अब तक है? अभी इस सत्र का करीब 170 या 80 करोड़ रुपया किसानों का बजाज मिल पर किसानों का बकाया है। वह एक बात और आपसे बताऊं, पिछले 10-12 सालों से जो लेट भुगतान का ब्याज बैठता है जो समितियों से, और उनसे हमने पता करा, खाली थाना भवन समिति का बजाज थाना भवन मिल पर 500 करोड़ रुपए करीब 12-13 सालों का ब्याज बनता है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। अगर वो किसानों को मिल जाए तो किसान कहीं ना कहीं अपनी कम से कम आधी से ज़्यादा आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। वह अपना ब्याज जो कर्ज है, चाहे वो कृषि कार्ड के रूप में है, शायद मैं तो मानूंगा अगर वो 500 करोड़ सभी किसानों को हिसाब से उनको मिल जाए तो अपना कृषि कार्ड किसान जमा बिना सरकार के खुद भी कर सकता है। ज़रूरत नहीं है कि सरकार किसानों के कृषि कार्ड या कोई अन्य कर्ज माफ़ करे। अच्छा, पहले भी धरना दिया गया था थाना भवन मिल पर जी। उस समय क्या समझौता हुआ था जिस पर वो धरना उठा था? क्या उस पर मिल अधिकारी या सरकार खरी उतरी है? नहीं, उस पर ना मिल अधिकारी खरे उतरे हैं, ना सरकार ने अब तक कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन, कानूनी कार्रवाई या उन्हें नज़रबंद करना, जेल में डालना, कोई ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक उनके प्रति नहीं की गई है। जो हमारा धरना था किसानों का, वहाँ पर 31 दिन तक धरना चला। उसमें एक एडीएम साहब के उसमें एक वो हुई थी, आपस में समझौता हुआ था, जिसके तहत 45 करोड़ रुपए हर महीना देना था किसानों को गन्ना भुगतान के रूप में मिल को देना था। उनके यूनिट हेड वीर ज्ञानेंद्र वीर सिंह और गन्ना हेड लेखपाल सिंह, उन्होंने साइन करके, डीसीओ साहब के भी उसमें साइन थे, एडीएम साहब भी वहाँ थे, किसान थे क्षेत्र के, सबके बीच में समझौता बैठकर हुआ था कि 45 करोड़ रुपए हर महीना देंगे। लेकिन उस 45 करोड़ की एवज में सिर्फ 25 से 27 करोड़ रुपए ही हर महीना भुगतान किसानों को दे रहे हैं। तो उसमें तो भी कट रहा है? हाँ, उसमें से भी कट रहा है जो उन्होंने अपनी एग्रीमेंट किसानों के साथ करी थी। अच्छा, थाना भवन की आगे की क्या रणनीति है? थाना भवन हमारी जी, किसानों की रणनीति, किसान बड़ा परेशान है, थाना भवन से ऊब चुका है। किसान किसी भी कीमत पर थाना भवन मिल को गन्ना नहीं देना चाहता।
तो यह उनका फाइनल फैसला हो चुका है? हाँ, ये फाइनल फैसला हो चुका, जिसके तहत कम से कम 30 गाँवों के हर गांव में से 50-100 किसान 200 किसानों के साइन होकर डीएम साहब को एक फाइल सौंपी गई है, एप्लीकेशन लिखकर कि हमारा गन्ना बजाज मिल से हटाकर जो समय से भुगतान फैक्ट्री कोई भी नज़दीक की गन्ना फैक्ट्री करती हो उसे देने की कृपा करें। नमस्कार जी। नमस्कार। कब तक संघर्ष करेगा किसान? पर संघर्ष तो हम तो संघर्ष में लग रहे हैं जी। शामली मिल का पेमेंट रुक रहा, चौथा साल लग गया समय, किस्तों में पैसा मिल रहा उसका, अब भी पता नहीं कब देंगे, शायद अगले महीने में दे, शायद मुझे लगे। किसी का पेमेंट आवे इसमें, किसी का नहीं, कि छोटे बड़े किसान हैं, बड़े का तो आ जा, छोटा वो फिर भी नीली रह जा। तो देखो ये क्या करें। और एक यूरिया की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, उसी को लेकर ज्ञापन दिया? हाँ, यूरिया के उसमें ही ज्ञापन दिया, मतलब लाइन में लग जा और वापिस चले जा, खाद जब भी नहीं मिलता, इतना बुरा हाल इसका हो रहा है। किसान आपने सवाल पूछा किसान कब तक संघर्ष करेगा। ये सवाल तो आप हम किसानों से न पूछ के जो पार्टियां हैं, जो सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, उनसे अगर आप करो तो बेटर वही सही जवाब वही दे पाएंगे। ये बजाज वाले हैं, इस पे सरकार का हाथ है। सरकार क्या नहीं रही, यूँ सरकार तो डर नहीं रहा, क्योंकि सरकार का है तो डरेगा क्यों? सरकार का हाथ है बजाज वालों पे। सबसे पहले पेमेंट में भी इन्होंने ही बदी करी थी, पेमेंट जो रोका था बजाज वालों ने रोका था, और बजाज को कोई भी गांडा देने को तैयार नहीं। हाँ। मुकुल भाई आ जाओ नीचे। नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब। तो एक फिर से यूरिया को लेकर आंदोलन किसानों ने छेड़ दिया है, और जायज़ भी है। बिल्कुल। जिस चीज़ की पूर्ति नहीं हो रही उस चीज़ को लेकर, और ये काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है कि वही यूरिया की पूर्ति नहीं हो पा रही है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गन्ने की फसल है इसमें यूरिया और खाद मतलब जो भी है यूरिया और डीएपी, इसका आखिरी टाइम है फसल में डालने का, और ये मुख्य टाइम है। और इसी टाइम पे यूरिया और डीएपी की प्राप्ति किसान को नहीं हो पा रही, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और दूसरी चीज़, अभी आपने कहा कि ये संघर्ष कब तक चलेगा। देखो, जब तक इस तरीके का शोषण यहाँ से बिल्कुल साफ ना हो जाए तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और मैं 2 लाइन के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा कि जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सरकार रोडों पे और जो ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है इन पे ध्यान दे रही, ना कि किसान पे। किसान के बारे में तो आज के समय में कोई पूछ ही नहीं रहा, ना कोई ध्यान दे रहा। और मैं भाई हाथ जोड़ के विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी किसान है, जितने भी हमारे शामली ज़िले के किसान हैं, कि एक बारी इकट्ठा होकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ लो, और या हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को एक मजबूत और संघर्ष कौम जैसी शख्सियत का नाम देकर चली जाएगी। पर इकट्ठा हो जाओ, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चलो, और इस लड़ाई को लड़ने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाओ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसा है राहुल? बढ़िया जी। अच्छा ये बताओ, इलेक्शन के टाइम पे किसान ये बात क्यों भूल जाता है, क्यों बिरादरीवाद में बंटता है? अब सरकार का विरोध कर रहे हो, उस टाइम पर विरोध क्यों नहीं करते? उस टाइम में असलियत में होता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। राजनीति का मतलब क्या आता है? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, यही तो होता है। तो वो अंग्रेजों वाली, वे गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज बैठ गए। रही किसान के शोषण की, किसान का शोषण तो जो है 3 आदमी आए किसान ही थे जी। सबसे पहला है सर छोटू राम जी, उन्होंने किसान को कहा बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। उसके बाद आए शास्त्री जी, वो किसान हितैषी थे। उसके बाद आए चौधरी चरण सिंह जी। थोड़ा जैसा हमारा गन्ने की बेल्ट है, इसमें चौधरी अजीत सिंह ने काम करा कि ये शुगर मिलें लगाई। पहले 25 किलोमीटर का 30 किलोमीटर का एरिया होता था, वो जो है नया अधिनियम ले आए और उन्होंने 15 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर हमारी शुगर मिलें लगाई, जिससे हमारे गन्ने की कदर हुई। लेकिन जब से ये बजाज शुगर मिल आया हमारे पश्चिम में, इसने जो है गठतोली इसने शुरू कर दी, भुगतान यूं देता, मतलब बेईमानना इन्हें सीखा। और हमारी सरसादी लाल की शुगर मिल थी शामली की, सबसे बेस्ट थी पूरी वर्ल्ड इंडिया में। तोल भी सबसे अच्छा था और मोल भी सबसे अच्छा था। अच्छा, रही राजनीतिक दलों की बात, आप राजनीतिक, अभी हमारा विधानसभा का सत्र चला था उत्तर प्रदेश का। आप तो जुझारू पत्रकार हैं, लोगों से मिलते रहते हो और समस्याओं को उठाते रहते हो।
अब इस सत्र में सबने जो है इनके BA TA भत्ते बढ़े, आपको मालूम होगा। सबने हथेली पीट दी, सबने मेजे थपथपा दी, किसी ने विरोध नहीं करा। जो विपक्ष में है उन्होंने विरोध नहीं करा। एक विधायक को या मतलब मंत्री को 5-5 लाख 2.5 लाख रुपए सैलरी होगी। अरे किसान के तो घर में 10 रुपए भी नहीं। हाँ, अच्छा रही शिक्षा की बात, ये जो जितने भी सत्तारूढ़ पार्टी है नी, ये नु चाहती है गरीब किसान का और मजदूर का बेटा पढ़ाना, जिससे वो कानून को जान जाएगा, सिस्टम को जान जाएगा और तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। तो ये बात है। तो ये अपना जब काम हो, जब तो सब पार्लियामेंट में देख लो कोई विधेयक होगा, सब मेजे थपथपा देंगे। जब कहाँ जान का विरोधाभास, तो ये तो डिवाइड एंड रूल का नियम लगा रहे। वे बुरे अंग्रेज चले गए, काले रह गए। तो अब जो आपने ज्ञापन दिया उस पर डीएम साहब की क्या प्रक्रिया है? देख, DM साहब तो हमारे बहुत अच्छे हैं। DM साहब तो मिले नहीं, उनसे जो है नीचे का अधिकारी मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन देखो उनका सफल हो नहीं होता। किसान तो आश्वासन लेकर चला जाएगा, सीधा साधा किसान है हमारे क्षेत्र का। तो ये बात है राहुल भाई, आप जो बहुत अच्छे पत्रकारिता करते हो, मैं आपकी बुरी प्रशंसा करूं। हाँ, संघर्षशील किसान हो, वहाँ धरने में भी रहे, तो अब क्या आश्वासन मिला? साफ तौर पे क्या कहा भाई, जो यूरिया की समस्या चल रही है उससे निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी? भाई आश्वासन तो ये दे, पर आश्वासन पर खड़े नहीं उतरते। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी समस्या तो और आ रही। देखो जैसे मान लिया किसान है, जैसा मान लिया परिवार में चाचा ताऊ है, उनके दो उन्होंने मतलब जमीन ठेके पे दे दी, मुझे दे दी। सपोज करो में कोई बिजनौर है, कोई इलाहाबाद है, कोई नौकरी कर रहे, अब मैं तो आने तरह अब वहाँ से उस पर के बोले समिति के उसे हाँ समिति पे कहने लगा भाई उन्हें ले आओ, या हमारे पिताजी यार मान लिया 85 साल का, कोई 90 साल का चलने लायक नहीं, कहने लगा उन्हें ले आओ। भाई जब हम आ रहे उन्होंने फर्द हमें दे दी, भैया फर्ज पे लिख के दे दिया, मैं जमीन इसे दे दी, ठेके पे कह दो, लीज पे, हम तो हिंदी भाषा में ठेके पे गए, पर चलो लीज पे कह लो। तो उसमें फिर उसकी क्या जरूरत है भाई? उस पर वहाँ करें, हमारा शोषण करें, कहना उन्हें लेकर आओ। कहाँ से? बिजनौर से आ जाएगा आदमी, बताओ इलाहाबाद से आ जाएगा, बिजनौर से आ जाएगा। कर रहे हम ब्लैक कर रहे के, एक किसान 5 कट्टे लेगा, 6 ले लेगा, 8 ले लेगा, वो ब्लैक कर लगेगा उस पर। इन्होंने एक धंधा बना लिया, तंग कर रहे, परेशान कर रहे किसान को, और ढाल मतलब शोषण कर दो, सारा का कुकरी कर दो। अब बोलो धान की फसल है, लास्ट आ रहा, धान का भी गन्ने का भी? हाँ लास्ट आ रहा। अब मान लो यूरिया 3 महीने से नहीं मिला, अब आया 2 दिन लो तो मशीन नहीं चली, मैं वहीं रहा भाई साहब, वहीं रहा बिल्कुल उस पर ही। मेरे तो कहना मशीन नहीं चली, एक कट्टे का काटता बिल सा, फिर 3 घंटे बैठे। 2 दिन है त्योहार, लोग तो त्योहार मना रहे हैं, वहाँ बैठे। तो कहीं ना कहीं समस्या करड़ी है। करड़ी है जी, मतलब ज्यादा शोषण कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा भाई, इसका जो है सरकार से मेरी अपील है, भाई किसान के बारे में विचार करें, सोचे दिखे हम कहाँ जाएंगे, बगैर किसान के तो देश भी नहीं चलता, कुछ नहीं चलना। तो मेरा तो यही है जी, सबसे मेरी युवा भाई हमारे साथ है, क्या नाम है भाई? शिवांक जी। जिन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया उसमें क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो यही है कि हम आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाएंगे, लेकिन मेन बात यह है कि बातें जो हैं किसान के ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे यूरिया की किल्लत है, पिछले साल भर से है। सच्चाई है कि हमने 1 साल तक यूरिया देखा नहीं अपने खेत में गिरण को। परसों आया था, 19 तारीख को यूरिया आया था और 20 को ही छपा। हम देख गए शाम के 3 बजे, चलो भाई कल सुबह तक मिल जाएगा। 10 बजे आए, यूरिया ख़त्म हो चुका था। इतनी भारी किल्लत है, लेकिन सरकार जो है इस बात पर गौर नहीं रही। पिछले साल भर से यही बराबर समस्या है। और कालाबाजारी और रूप से, जैसे मार्केट में प्राइवेट लोग देते हैं, प्राइवेट लोग पहले ही फिक्स कर देते हैं कि हाँ भाई 3 कट्टे तो ये दे देंगे, लेकिन 2000 रुपये की दवा, मान लो 600-700 रुपये के कट्टे, 2000 की दवा। किसान तो वैसे ही ठगा महसूस कर रहा है अपने को। किसान का जो है हर तरीके से इलाज हो गया है भाजपा राज में भाई। अच्छा नू बताओ, जैसा यूरिया की जो सेटिंग शूटिंग भी हो गया कुछ, भाई पहले से सेटिंग हो जाए एकदम तो उठ जावे यूरिया की भाई फिलहाल तो देखो आम किसान के नाम की तो सेटिंग है नहीं, लेकिन जो बड़े लोग हाँ, हैं, जो बड़े किसान हैं, उनका कुछ ना कुछ हाथ में हाथ रहता है भाई। 2-3 फरद लगा ली, चाहे कितनी वो कर ले, लेकिन किसान की इसमें गलती नहीं है। हर वर्ग किसान का इसमें पीछे रहा है। समस्या सरकार की और सिस्टम की है, जो अपना फेलियर इसे दिखा रहे हैं। हम तो यही प्रयास करते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और यूरिया की किल्लत को पूरी करे, ताकि किसान अपनी खेती को अच्छे सुचारू रूप से चालू कर सके। तो अभी आप किसानों को सुन रहे थे, यूरिया की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया है और उसमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। आश्वासन दे दिया गया है कि बात को डीएम साहब तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन कब तक पहुंचाया जाएगा उसकी कोई अभी तक पक्की खबर नहीं आई है। किसान यूरिया को लेकर लगातार कई महीनों से त्रस्त है और उधर फसल भी तैयारी की तरफ चली हुई है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब